अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीम का जो फोटोग्राफर इरफान एहसन को सिदारती अवार्ड मिला है, उस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। आखिर माजरा क्या है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और साथ साथ अनमोल पिंकी मंशियात केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, डिटेल्स शेयर करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने असम्बली में इस हवाले से इजलास भी किया, क्या क्या बातें डिस्कस हुई आपको बताएंगे। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक से सायरा शेख नामी खातून ने माफ़ी मांग ली। आखिर माजरा क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ़ा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मिस। सर। ये जो सिद्धार्थी अवार्ड मिला है मुल्क भर में, इस हवाले से जो फोटोग्राफर इरफान ऐसर को मिला है, बड़े एहतजाज हो रहे हैं, क्यों? बाज़ जो है ना, कोई तमगा आपके लिए कलंक का टीका बन जाता है। अच्छा। और इरफ़ान हसन के साथ यही हो गया। ठीक है। समझ गई हैं? वो कहलवा लिया किसी से, अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। अब तो सिफ़ारिशी जो है ना, हाँ जी। वो किसी वक़्त उसका नाम सामने हम ले आएँगे हम्म। कि ये सिफ़ारिश की किसने थी। ठीक है। ये सिफारिश पे। ज़ाहिर है, ठीक है। शादी-ब्याह की कौन-सी कैटेगरी होती है मिस? जी सर, बिल्कुल। ये मुल्क की इतनी बड़ी सहाफ़ती तंज़ीम है, अभी हुँ, मैं आपको बताता हूँ जो इजलास हुए हैं। ठीक है। लाहौर फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का हुँ, इजलास हुआ है। इतने-इतने बड़े नाम हैं। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की हाँ जी, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। ओके, उनका इजलास हुआ है। एजेंडा क्या है हाँ जी, कि इस शख्स को अवार्ड किसने दिया, किसके कहने पे दिया, क्यों ओके। दिया, अदालतों में जाने का फैसला कर लिया है अच्छा, एसोसिएशन ने। जी, जी। इतना सीरियस जो है इश्यू हो गया है। एसोसिएशंस पिटिशनर बनेंगी जब हुँ, तक ये अवार्ड वापस नहीं होगा और उस शख्स के गिरेबान को हाथ नहीं ओके, पड़ेगा, चाहे वो जितना भी बड़ा इस वक्त का फ़िरौन होगा, ठीक है। जिसने इस शख्स की सिफ़ारिश की और इसका नाम डलवाया जी, और एकदम से एक कैटेगरी क्रिएट कर दी हाँ जी, कि शादी-ब्याह का फ़ोटोग्राफ़र को अवार्ड दे। और मिल भी गया। सुभान हुँ, अल्लाह! आफ़रीन है। अभी मैं बताता हूँ अवार्ड देने वाले सदर हुँ, पाकिस्तान जी, और फिर मैं मुस्लिम लीग नून की भी बात करूँगा। ठीक है। उससे पहले जो इजलास हुए हैं, हुँ, इरफ़ान एहसन को तमगा मिलने के खिलाफ। अच्छा, हाँ जी, वो ये लाहौर में हुए हैं, हाँ जी, इसके बाद कराची में, फिर इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू हो गया है, अच्छा, जर्नलिस्टों का सबसे बड़ा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत में, जिसकी सदारत अफ़ज़ल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कर रहे हैं। ओके, और पूरे मुल्क से साथियों की लीडरशिप वहाँ पे पहुँच रही है। वहाँ पे इरफ़ान एहसन को तमगा देने का मामला भी टेक अप किया जा रहा है। मतलब पूरे मुल्क में जो है वो एग्ज़ैक्टली। तहलका मचा हुआ है। ज़ुल्म हो गया ना, जी, जी, ज़्यादती है बहुत बड़ी। डिज़र्विंग लोगों को सबसे मिलना पहले ये है चाहिए। जी कि लाहौर प्रेस क्लब में हुँ, एसोसिएशन फ़ोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर का खुसूसी इजलास हुआ है। इरफ़ान एहसन नामी शख्स को तमगा इम्तियाज़ दिए जाने पर हुँ, शदीद मज़म्मत की है। और इतने-इतने बड़े नाम जिन्होंने शिरकत की है, जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि उनकी कॉन्ट्रिब्यूशन क्या है ठीक है। इन फ़ोटोग्राफ़र्स की, जिन्होंने ये इजलास किया है। हाँ जी, उन्होंने इजलास में एहतजाज भी किया और ये हंगामी इजलास था, जिसमें चेयरमैन जो हैं हाँ फ़ोटो जी, जर्नलिस्टों के लाहौर के, राहत डार, ये ओके। लेजेंड शख्सियत है, लेजेंड। हुँ, हुँ, मैं आपको अभी बताऊँगा आगे चल के, जी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लेके, सही, मियाँ नवाज़ शरीफ से लेके, इवन सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी, ओके, ये सब पर्सनल जानते हैं इन फ़ोटोग्राफ़र्स को, अच्छा, पर्सनल, इनकी मुलाकातें हैं। फिर भी इन्होंने हुँ, जो है ना आवाज़ जी, लगा रखी है कि बीबी ज़रा इधर देखिएगा, ओके, मियाँ साहब ज़रा इधर देखिएगा। हुँ, ये वो हस्तियों के नाम ले रहा हूँ, ये फ़ोटोग्राफ़र हैं जो आज जो इस शख्स को तमगा मिलने पे जी, इजलास कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद जनाब चेयरमैन राहत डार साहब के पास प्रेज़िडेंट है, बड़े हुँ, मंजे हुए फ़ोटोग्राफ़र है, वसीम नियाज़। ठीक है, सीनियर नायब सदर परवेज़ अल्ताफ़, ये हुँ, लेजेंड आदमी है। नायब सदर हैं जी सदाकत मुग़ल, हुँ, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख हैं और ये बड़ी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, फिर साफ़ी बरादरी की, जी, और लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदार हैं। फ्रांस सेक्रेटरी आगे शहबाज़ मलिक, सेक्रेटरी इत्तलात मुर्तज़ा अली, मेंबर एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल मोहसिर रज़ा, हुँ, आरिफ़ अली, ताहिर चौधरी, गुलाम मुहियुद्दीन, इन्होंने शिरकत की है इजलास में और दीगर ने। हुँ, इजलास में इस बात पर तशवीश का इज़हार किया, मैं अमन-वन पढ़ रहा हूँ, जी, इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, अपनी बातें तो मैं अब आगे जाके करूँगा सही, और मैं बड़े चेहरे आज बेनकाब करूँगा। इसमें ये है कि वो कहते हैं कि इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया है कि मुनाफ़िक़त को सियासत और सियासत को मुनाफ़िक़त का लबादा जी, उड़ाने वाले हर दौर में कामयाबी के ज़ीने तय करते दिखाई देते हैं। सर पर पाँव रखकर दिखा दे कि अज़मत का आसमान छूने वाले इब्नुल वक़्त आज भी इरफ़ान एहसन के रूप में हुँ, मुफ़ाद परस्त मुआशरे का कौमी हिस्सा हैं। ठीक है, ये अलामिया है फ़ोटो जी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन का।
वो कहते हैं कि जिनका इम्तियाज ये है कि वो अशराफिया की निजी महफिलों और खवास की शादी ब्याह के फोटो शूट करने वाले हैं, जिनका सहाफी बरादरी में फोटो जर्नलिज्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जो ओके। मैं बात कर रहा था। जी। ये अब फोटोग्राफर बरादरी ये हुँ, बात कर रही है। जी। उनका कहना था कि ऐसे अफराद का तर्ज अमल इंसानियत सोज रवैया है कि मौसूफ ने एक शादी के शूट का लाखों रुपए एडवांस लिया, दुल्हन दुनिया से रुखसत हो गई, खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। ऐसे में इरफान ने जिस एहसन तरीके से एडवांस वापस करने से इनकार किया, लगता है ये वही सफाकियत उन्हें तमगा इम्तियाज का अहल साबित कर गई। सही। हंगामी इजलास में सदर वसीम न्याज ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो तमगा इम्तियाज जो कौमी खिदमात का एतराफ समझा जाता है, ऐसे लोगों की झोली में डाल दिया गया है जिनके दामन पर सवाए खुद गर्जी और प्रोफेशनलिज्म के नाम पर सैकड़ों बदनुमा दाग मौजूद हैं। ठीक है। ये अलामिया है फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख ने ऐसे शख्स को तमगा देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि तमगा पाने वाले दीगर कौमी हीरोज की लिस्ट से इरफान एहसन का नाम हजफ करके हुँ, उनसे ये कौमी एजाज वापस लिया जाए, ताकि तमगा इम्तियाज की का कौमी तशख्खुस और वकार जो है वो बहाल हो सके, ठीक है। जो कि यकीनन धुंधला गया। जी। अभी दूसरे इजलास भी बता देता जी, जी। हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर असल कहानी पे हुँ, लेके आता हूँ। एक इजलास हुआ जी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। हाँ जी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हुँ, सहाफ़ती तंज़ीम है ओके। और ये मदर बॉडी है हुँ, तमाम सहाफ़ती तंज़ीमों की। इस इजलास में जो है सदर के अलावा आगे बढ़ते हैं, उसमें जनाब सीनियर नायब सदर खुरम पाशा, ठीक है। सेक्रेटरी कमर ज़मान भट्टी, नायब सदर शेर अली खालती, जॉइंट सेक्रेटरी खालिद रशील, तलाल इश्तियाक, खजांची जवाद हसन गिल हुँ। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तमाम मेंबरान मौजूद थे। और मैं जितने नाम ले रहा हूँ ये पाकिस्तान के बड़े इदारों के ओके, जर्नलिस्ट हैं। ठीक है। हर शख्स पाकिस्तान के एक बड़े इदारे हुँ, का नुमाइंदा है हुँ, और ये इजलास में शरीक हुए हैं। और इस इजलास में जनाब वही गुफ्तगू हुई है जी। इरफान एहसन नामी शख्स को तमगा इम्तियाज दिए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है ठीक है। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, और इसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत से इस अवार्ड को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। ठीक है। इस मौका पर जो है ओहदेदारों ने कहा है कि इस वक्त मुल्क भर में सहाफ़ी मुआशी और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इशूज़ पर शदीद परेशान कुन और कब की सूरत हाल का शिकार हैं, जिसके खिलाफ एक हुँ, मुनज़्ज़म जदोजहद की ज़रूरत है। ठीक है। इस मौका पर जनाब गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ जो ओहदेदार थे, उन्होंने कहा कि इस सारी जो एक मुश्किल सूरत हाल हाँ है, जी। जब असल जो जर्नलिस्ट है वो चक्की में पिस रहा है, हुँ, महंगाई की चक्की में पिस रहा है और तनख्वाहों के इश्यूज हैं और कोई जो है ना एक शेल्टर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एक शख्स को पता नहीं कौन सा फोटोग्राफर शो करके हुँ, आप जो है ना वो तमगा इम्तियाज दे देते हैं। और उन्होंने कहा जी कि जिस शख्स को फोटो जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आपने शामिल करके सदारती अवार्ड दिया है, ये तशवीशनाक अमल है। इरफान एहसन जो कि बुनियादी तौर पर अशराफिया की निजी महफिलों ओके। और उनकी शादियों के हुँ, फोटो शूट करते हैं, जिनका सहाफ़ी बरादरी हुँ, और ख़ास तौर पे फोटो जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी आ ठीक गई? है। ठीक है? उसमें सेक्रेटरी पीयूष कमरज़मान भट्टी ने हुकूमत पर ज़ोर दिया है कि अवार्ड फौरी वापस लें, ओके। फौरी वापस हुँ, लें। और असल में तो इस शख्स को खुद ही वापस कर हाँ देना जी, चाहिए। बिल्कुल। उसे पता है कि उसने किस तरीके से लिया है, जी, जो हमें भी पता है। ठीक है। ठीक है? किसने फ़ोन किया, हुँ, किसको किया, कब ये नाम शामिल किया गया और वो सही। जो स्क्रिप्ट पढ़ा गया, सारा जाली स्क्रिप्ट पढ़ा गया, ओके। उसका जो इंट्रोडक्शन बताया गया हुँ, वहाँ भी। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ फ़ोटो जर्नलिस्ट बल्कि तमाम मुल्क की जो सहाफ़ती तंज़ीमें हैं वो एहतजाज करेंगी ठीक है। इसके खिलाफ, और इस मामला को कानूनी तौर पर आला अदलिया में चैलेंज किया हुँ, जाएगा, ताकि इस कौमी अवार्ड का तकद्दुस बहाल बहाल किया हो। जाए। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन हो रहा जी। है इस वक्त 4 रोज़ा हुँ, साफ़ियों का सबसे बड़ा, उसमें भी ये टेकअप किया जाएगा। और आखिर में वो ये भी लिखते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मज़ीद कहा कि मज़कूरा हुँ, सो कॉल्ड फोटो जर्नलिस्ट पर एक इस दुनिया फ़ानी से वो कूच कर जाने वाली जो जी। ख़ातून है, उसका तो आगे जाके मैं ज़िक्र करता हूँ, ये हुँ, उसकी रसीद आ गई है।
अच्छा जी। वो अभी दिखाते हैं अपने नाजरीन को, और इन चैंपियन को हुँ, हम इनका असल चेहरा भी दिखाते हैं। मैं ये बात, ये साफ़ी तंज़ीमें आज क्यों कर रही हैं, ये बताना हुँ, चाहता हूँ। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुख़ातब करूँगा सबसे पहले सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी को, ख़ातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख़्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उनसे आपका ताल्लुक़, और उसके बाद ये फ़ैसला, इस शख़्स को अवार्ड देने का फ़ैसला, ये मैं आज आपको बताऊँ। सान्या कारसाज़ हुआ जी, कराची में। अब मैं कराची के फ़ोटो जर्नलिस्टों से शुरू होऊँगा। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आ गई। हुँ, उन्हें थ्रेट था, उन्हें पता था, उन्होंने हमें बताया अच्छा, लाहौर प्रेस क्लब में। मैंने उन्हें रिसीव रिसीव किया। ठीक उनकी है। शहादत से कबल वो लाहौर आईं, प्रेस क्लब आईं। हुँ, मैंने बतौर सेक्रेटरी पीयूजे उन्हें रिसीव किया। ओके। मिसेज़ हुँ, आसिफ़ अली ज़रदारी को, जी, मादरे पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो जी, शहीद को, मादरे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, खातून अव्वल की माँ को मैंने हुँ, रिसीव किया। ठीक है, उन्हें बताया कि उन्हें थ्रेट है, ओके। ठीक है? हुँ, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं। क्या बात है, सही, वो मर जाएँगी, शहीद हो जाएँगी, लेकिन अब वो यहाँ से जाएँगी नहीं। सही, वही हुआ। सान्या कारसाज़ हुआ, कराची में उनकी रैली जा रही थी, बम धमाका हो गया रैली में। जी, ब्लास्ट तो बेनज़ीर भुट्टो के लिए किया गया। बच गईं उस दिन हुँ, वो। कितनी शहादतें हो गईं, कितना पीपल्स पार्टी का हुँ, कारकुन हुँ, उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो के साथ फ़ोटोग्राफ़र चल रहे थे। सही, इतनी सादा-सी बात है, जी, ये उस कराची के फ़ोटोग्राफ़र का हक था, ये तमगा, जी, ये सदारती अवार्ड। अगर सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी ने देना हुँ, था, तो साने कारसाज़ के फ़ोटोग्राफ़र को देते, ये सदारती अवार्ड। जी, आगे चलिए, उस दिन उनकी ज़िंदगी बच गई। हुँ, अब वो लियाकत बाग, जो कातिल बाग है, जी, जहाँ पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उसी बाग में उन्होंने ज़िंदगी का आखिरी जलसा किया बेनज़ीर भुट्टो ने, और हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के फ़ोटोग्राफ़र उनको कवर अरे! कर रहे थे। जब वो जलसा करके उतरी, हुँ, सज-धज से, और वो मक्तलगाह की तरफ जा हुँ, रही थी, तो उनके साथ फ़ोटोग्राफ़र मूव कर रहे थे, और हमारे कैमरामैन्स मूव कर रहे थे। वो बहादुर फ़ोटोग्राफ़र, जी, वो कैमरामैन्स, अपनी जान की परवाह जी। नहीं कर रहे तो थे। जैसे ही वो लियाकत बाग से निकलती हैं, तो एक ब्लास्ट होता है, और उन्हें सर में गोली मार के शहीद कर दिया जाता है। उस मौके पे हमारे फ़ोटोग्राफ़र जो मौजूद थे, वो हकदार थे इस बिल्कुल, तमग़ा इम्तियाज़ के, जनाब सदर पाकिस्तान इज़्ज़त माब आसिफ़ हुँ, अली ज़रदारी साहब। बिल्कुल, वो हमारे इस्लामाबाद पिंडी के फ़ोटोग्राफ़र्स को हुँ, आपको तमग़ा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफ़ॉर्मेंस देना चाहिए था, जी, जो आखिरी वक़्त तक उस मक़तलगाह को हुँ, कवर कर रहे थे। और उस क्राइम सीन को कवर कर रहे थे खड़े होके। कइयों की फिर हुँ, बाद में गवाहियाँ हुईं, शहादतें हुईं, जी, इन्वेस्टिगेशन, उनको आपने देना था ना, हुँ, ये किसको दे दिया अवार्ड आपने? सही, अच्छा, आगे चलिए, ये तो बात हो गई मादरे पीपल्स पार्टी की। हाँ जी, ये तो मैं अब दोनों पार्टियों को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। आ ठीक जाए है। मादरे मुस्लिम लीग नून, हुँ, बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा, हुँ, जिन्हें अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हुँ, उन्होंने मर के दिखाया मुखालफिन को कि मैं वाक़ई बीमार हूँ। जी, अज़ीम औरत उन्हीं। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्लाह, हुँ, मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत मुल्क से बाहर जा चुकी है, हुँ, जिला वतन हो चुकी है। एक निहत्ती औरत, मादरे मुस्लिम लीग नून, जी, बेगम कलसूम नवाज़, अकेली तन-तनहा निहत्ती माल रोड पर एहतजाज करने आती हैं। माल रोड पर मार्शल्लाह में दफ़ा हुँ, 144 का नफाज कर दिया जाता है। बाकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो एक तरफ, मोहतरमा कलसूम, बेगम कलसूम नवाज की फोटो बनाना जी, जुर्म था। ओके, जुर्म करार दे दिया गया था ठीक है। कि इनको कोई फोटोग्राफर हुँ, कवर नहीं, रिपोर्टर ने तो जुबानी जाके बात करनी होती है जी, ना। जी, असल उस लम्हे को, उस वक्त को जो महफूज बनाना है, वो फोटोग्राफर ने फ़ोटोग्राफ़र का बनाना। काम है। तो वो वक्त को, उस एक तारीखी हुँ, लम्हे को हमारे लाहौर के फोटोग्राफरों ने महफूज बनाया, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। जी, वहां पे राहत डार मौजूद थे, हुँ, वहां पे परवेज अल्ताफ मौजूद थे, वहां पे सदाकत मुगल मौजूद थे, वहां पे इमरान शेख मौजूद जी, थे, वहां पे मरहूम अजहर जाफरी मौजूद थे, वहां पे
आगा सलीम मौजूद थे, हम्म, वहां पे आरफ नजमी मौजूद थे, वहां पे शबीर कादरी मौजूद थे, जो हम्म, दफा 144 के नफाज में जो फोटो बनाएगा उठा लिया जाएगा। इन हालात में मादरे मुस्लिम लीग नून को जिन्होंने जी, कवर किया, अपनी जानों की परवाह किए के बगैर, बगैर, अपने ऊपर बनने वाले केसों के जो है ना बालाए ताक रख के, जेलों में डाले जाने के खौफ को बालाए ताक रख के, जब उनकी गाड़ी को क्रेन से उठा लिया बेगम जी, कलसूम नवाज की, वो तस्वीरें लाहौर के फोटोग्राफरों ने बनाई हैं जो आज पूरी दुनिया जी, देखती है और वो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। इन हम्म, फोटोग्राफर्स को अवार्ड देना था आपने, बिल्कुल, वजीर आजम साहब, हम्म, या जिसकी भी रिकमेंडेशन है, इन फोटोग्राफर्स को अवार्ड आपने देना था, हम्म, सदारती अवार्ड। ये हकदार थे जिन्होंने उस दौर में हम्म, जमहूरियत के लिए जूम किया लम्हात, जिन्होंने उस दौर में मार्शल लॉ के उस दौर में, जी, आमरीत के उस दौर में जमहूरियत के लिए क्लिक किया। बिल्कुल, तो ये मैं अब मुस्लिम लीग नून को बता दिया मैंने। हम्म, इन फोटोग्राफर्स का हक था, शादी वाले का हक नहीं था। जो उस लम्हे मर भी या सकते तो थे, आप इन सबको दे चुके होते, हम्म, तो एंड पे आप कहते चले शादी हाँ वाले ने जी, भी दे देने। इनमें से तो किसी ने आपको आज तक पूछा भी नहीं, किसी को आपने, हम्म, वो किस हाल में जी रहा है, उसके हालात ठीक हैं, हम्म, क्योंकि इक्तदार में आके इन लोगों की कुर्बानियों को याद रखने के लिए जर्फ चाहिए होता बिल्कुल, बेशक, है। उसका फुकदान देखा मैंने। मैंने तो बात ही अब जो है ना वो खत्म कर दी है। मैंने मादरे पीपल्स पार्टी की बात की है, जी, उनकी शहादत तक उनके साथ जो फोटोग्राफर्स थे उनको दें अवार्ड। मुस्लिम लीग नून की बात की है, बेगम कलसूम नवाज साहिबा की हम्म, क्रेन पर उठा लिया उनकी गाड़ी को, जी, दफा 144, फोटोग्राफरों को धमकियां, लाठियां, आंसू गैस, और वो तस्वीरें बना रहे थे। मादरे हम्म, मुस्लिम लीग नून की, ये उनका हक था। बिल्कुल, तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हम्म, सितारा इम्तियाज, तो मैं देखता क्यों ना मोतबर होता ये सदारती अवार्ड, मगर बदकिस्मती है। चलें जी, अब आ जाएं हम्म, दूसरे इशू पे इंसाफ के। जी, ये लोगों को धमकियां देते हैं। ये जनाबे वाली रसीद आ गई है जी अच्छा, हमारे पास, आ, इनकी जो जो इन्होंने उस फोटोग्राफर, मरने वाली दुल्हन अच्छा, की बुकिंग की, शादी की, कवरेज की। ठीक है, रसीद देखिए आप, हैरान हो जाएंगी। 6.5 लाख रुपया तो एडवांस ये गया हुआ है ठीक इनके है, मुताबिक। चले हम्म, वो पैसे आप ऊपर नीचे कर लिए। हम्म, 23/11/2023 को बुकिंग हुई मिस, ठीक है, और ये मैंने 25 कहा था, हाँ जी, 21-23 नवंबर को बुकिंग हुई, हम्म, ठीक है। 21 दिसंबर को शादी है, एक माह बाद, 1 माह बाद, एक माह 2 दिन बाद, हाँ जी, 5 को वो हम्म, बेचारी अल्लाह को प्यारी हो जाती। अच्छा, वो ये मामला तो आया ही मेरे पास। ठीक है, ये सायल, ये बेचारा बेबस बाप, ठीक है, जिसने अपनी बेटी की डोली हम्म, उठानी थी, वो जनाजा उठा के बेटी का, वो मेरे पास आया। जी, उसने कहा जी मेरी बेटी मर गई है, ठीक है, ये फोटोग्राफर पैसे नहीं वापस कर रहा। अच्छा, हमारे पास साइलिन आते हैं, हमारी तरबियत ही है, साइल आता है, हम हम्म, सारे काम छोड़ के साइल की एक मदद के लिए जी, हम उसके साथ खड़े होते हैं। मैंने खुद फोन किया ओके, इस शख्स को, सारे रिकॉर्ड है, ओके, कॉल डेटे हैं। उसके बाद फिर एसपी माल्टन हम्म, इखलाकुल्ला तारड़ के ऑफिस से कॉल गई इन सात को। हम्म, टस से मस नहीं हुए, 3 से 4 कॉलें तो मेरी हैं, ओके, ये घुमाते रहे। अभी भी इनकी कुछ चीजें मेरे पास आई हैं जिसमें ये इतराफ करते हैं कि हमने 3 माह बाद हम्म, दिए कुछ पैसे, कुछ कुछ पैसे, 3 माह, 90 डेज उस बंदे को रुलना पड़ा, उस बाप को जिसकी बेटी बेटी चली दुनिया गई, से चली गई। आगे इनकी इनकी जो है ना शर्तें आप पढ़ें, जी, इस रसीद में लिखा हुआ है, इस रसीद में लिखा हुआ है। हम्म, ये कहते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल वंस द वीडियो गिवन टू द क्लाइंट। जी, इन दी सख्तियां और मैं तुहानू हाँ दसां, जी, 1 घंटे के लिए सिर्फ ये शूट करते हैं, ये लाखों रुपया लेके। अच्छा जी, जी जी जी, ऊपर लिखा हुआ है हाँ इनकी जी, रसीद के। 1 घंटे से ऊपर टाइम होगा तो हम्म, 20,000 रुपया हर घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अच्छा, दुल्हन अगर मुकर्रर वक्त से लेट पहुंची तो इवेंट कैंसिल और पैसे वापस नहीं किए ओके, जाएंगे, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, मेरी तो अंग्रेजी बड़ी हाई कमजोर है। क्लास जी जी फोटोग्राफर जी है, जी,
ये लिखा हुआ है, जी, ये इनकी रसीद है, इरफान एहसन की रसीद है, लिखा हुआ है। जी। दुल्हन लेट हो गई हाँ, और पैसे गए। कैंसल, पैसे हुँ, गए। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? हाँ, ये लिखना भूल गए कि दुल्हन मर गई, तो क्या हुँ। करना है? दुल्हन मरने का लिखना भूल गए इसके ऊपर। और बात वही है, कुछ भी हो जाए, इवेंट कैंसल हो जाए, पैसे वापस। पैसे वापस। उसके बाद जनाब सिर्फ 1 घंटे के लिए आवाज लगाते हैं, स्माइल, हुँ, 1 घंटे के लिए, ठीक है। और अब आखिर में हुँ। मैंने आपको डेट भी बता दी, ये रसीद भी दिखा दी, हुँ, और दोबारा से कहानी भी सुना दी, जी। और अब मुल्क के जो असल हाँ फोटोग्राफर जी। हैं उनका एहतजाज भी आपके सामने मैंने पेश कर दिया। मसला ये है, हुँ, अगर अब ये अवार्ड वापस ना हुआ या इस शख्स ने खुद इसको विड्रॉ ना कर लिया, एक तो एहतजाज, जी। दूसरा ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, हुँ, और तीसरा अब वो चेहरे बेनकाब करने का वक्त आ गया है हुँ, जिन्होंने इस शख्स की सिफारिश की थी। ठीक है। वो एक है, दो है, मेल है, हुँ, फीमेल है। तो तकरीबन हमारे काफ़ी जी, इन्वेस्टिगेटिव फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट पहुंच चुके हैं लगे हुए हैं काम उस पे। चीज़ तक। ठीक है। तो ये एक आईना था हुँ, दोनों पार्टियों को, दोनों की हुकूमत है, हुँ, और इन्होंने इजाज़त दी है, जी। अवार्ड्स दिए हैं। तो ये अवार्ड एक ये गलत दे बैठे हैं, और जो दूसरा मामला था वो भी मैंने आपको दोबारा दिखा दिया है। लेकिन जिनकी बेटी मरी उन्होंने तो उनके पैसे नहीं दिए, तो आपको लगता है अवार्ड खुद ही से वापस करेंगे वो? नहीं, वो तो फिर देखें, वो तो अब प्रेसिडेंट हाउस को चाहिए हुँ, कि वो उसी तरह जैसे कॉल की, और फिर बड़ा स्मार्टली, जी, इस्लामाबाद से इस शख्स का ताल्लुक तो लाहौर से है, ओके। तो इसका अवार्ड गवर्नर हाउस में दिया जाना था। ठीक है। इस्लामाबाद इसलिए भिजवाया गया कि वो हुँ, प्रेसिडेंट हाउस के रश में ठीक है, हो निकल जाएगा जाएगा। आराम से, इसलिए ना, सही, बात कहीं और नहीं जाएगी। सही। समझ रही मेरी बात? तो ये सारा मामला है, हुँ, और ये एक एक ज़ाहिर है कि जी, दुःख है फोटो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, बहुत, मुल्क बहुत भर बड़ा। का। हुँ, और मैंने आपको बताया कि बम धमाकों में फोटोग्राफी करने वाले अपनी सुन के जानों ही के कुछ हो रहा है कि परवाह हुँ, किए बगैर, यहाँ पे कैप्टन मुबीन शहीद हो जाता है बम जी, बम ब्लास्ट में, चेरिंग क्रॉस, और वो उसको कॉर्डन ऑफ कली नो गो एरिया, हुँ, लेकिन हमारे फोटोग्राफर वहां पे खड़े हुए हैं और पीछे सैल्यूट। और धमाकों की आवाजें आ रही हुँ, हैं। वो खड़े होके क्या बात है। वहां पे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, इतने इतने मुश्किल और हुँ, कठिन हालात में। जी, जो है, इनकी एग्जीबिशन कराएं, हुँ, प्रेसिडेंट हाउस बुलाएं लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन को, हुँ, राहत डार साहब की सरबराही में इनकी एग्जीबिशन कराएं बिल्कुल। प्रेसिडेंट हाउस में, हुँ, और ये तमाम जितने नाम लिए इनको सदारती अवार्ड दें, हुँ, और साथ दें 1-1 करोड़ रुपया इनको। बिल्कुल। इनको 500 का चेक ना दें, ये 500 के चेक वाले नहीं है, हुँ, इनकी ऐसे है, बड़ी अजीम कुर्बानी है। नो डाउट। तो ये रसीदें आपके सामने आ गई जी, मिस, उसका रसीद का सारी शराइत आ गई सामने आपके, और दूसरी तरह अवार्ड की जो खप है वो आपके सामने। सही। आगे बढ़ते हैं, ये जो अनमोल पिंकी केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं? बड़ी-बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। मिस उसमें ये है कि अनमोल पिंकी केस में हुँ, एक तो रिमांड चल रहा है, ठीक है। कुछ केसेस में डेली बेसिस पे पर्चे निकल रहे हैं। हुँ, एक ताज़ा तरीन जो हुँ, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकली हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी। उसमें ये है जी कि मंशियात के मुबैना नेटवर्क जो है लाहौर में, उसमें पुलिस अफसरान के कोई बाहमी इख्तलाफ जो है ना, हुँ, उसकी कोई बाज़गश्त है मुबैना तौर पे। ठीक है। मैं भी इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन की किसी ऑफिसर से बात हो जाए या ऑपरेशन हुँ, से। अच्छा जी, इंक्वायरियों से मुतल्लिक चौंका देने वाली तफसीलात कुछ सामने आई। ये एक मीडिया रिपोर्ट है। अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम के हवाले से एक अहम सरकारी दस्तावेज सामने आई है, ठीक है, जिसमें सीसीपीओ लाहौर की जानिब से की गई इंक्वायरी में साबिक इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम को कसूरवार करार दिया गया था। ठीक है। ठीक है मिस? जी, सीसीपीओ उस वक्त जो भी थे, उनकी उन्होंने इंक्वायरी में तो वो गिल्टी था। जी, अच्छा, फिर क्या हुआ? इंक्वायरी एसएसपी डिसिप्लिन राना मोहम्मद ताहिर ने की, जिसमें ये इल्ज़ाम सामने आए कि एक अदाकारा के शोहर को गिरफ्तार करने के बाद उसके घर से मुबैना तौर पर बच्चों के पैम्पर्स, दूध, शैम्पू, टूथपेस्ट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, गैर मुल्की करेंसी और सोना तक उठा लिया गया। सीरियसली ठीक है। ठीक है ना? हुँ, अच्छा, अहम सवाल ये है कि जब एक
बाकायदा सरकारी इंक्वायरी में कसूरवार करार दिया जा चुका था, तो फिर कार्रवाई क्यों ना हो सकी? कौन से ताकतवर अनासर इस कार्रवाई को रुकवाते रहे? जी। जराये के मुताबिक इस मामले में सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि एक हाजिर सर्विस, एसपी, डीएसपी और एक डीआईजी सतह के अफसर के नाम भी अंदरूनी हलकों में जेर बहस रहे। ओके। जी। ठीक है, माजी करीब में, हुँ, जो मुबैना तौर पर राना अकरम को बचाने की कोशिश करते रहे। ठीक है। नेटवर्क था भाई। नेटवर्क। दूसरी जानब अनमोल उर्फ पिंकी केस में भी सूरत हाल दिलचस्प रुख अख्तियार कर चुकी है। इतलात के मुताबिक पुलिस अफसरान के दरमियान शदीद इख्तलाफ और इल्जामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक अफसर दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है, जबकि आला सतह पर भी एक दूसरे को बचाने और फंसाने की कोशिश की इतलात सामने आ रही हैं। बाखबर जराये के मुताबिक इस पूरे मामले में मुतलका अफसरान के दरमियान फूट वाज़े तौर पर देखी जा रही ठीक है, है। एक पेज पे नहीं है। महकमा हुँ, इस हवाले से जी, ये एक मीडिया रिपोर्ट है। इसी दौरान जॉर्डन गैंग पकड़ा गया जी, था, आपको याद होगा। जी। जॉर्डन गैंग की गिरफ्तारी और उससे मुबैना भारी मिकदार में मंशियात व ममनुआ गोलियों की बरामदगी के बाद भी कई सवालात उठ रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि बाज़ अफसरान ने उस पूरे ऑपरेशन से ज़ाती फ़वाइद भी हासिल किए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अनमोल उर्फ पिंकी की वजह से कराची में एसएसपी सिटी अली हसन मुअत्तल हो सकते हैं, हुँ, सीटीडी एहलकार हिरासत में लिए जा सकते हैं, मुतअद्दिद एसएचओज और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती हैं, हुँ, तो फिर लाहौर और पंजाब में अब तक मुकम्मल हकायक क्यों सामने नहीं लाए गए? जी। यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो हाँ जाए जी, अब तक की सूरत हाल पे, बिल्कुल। जिम्मेदारान जो है इतना अच्छा हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। हुँ, पिंकी तो रिमांड पे जब आपको मिलेगी मिलेगी, हुँ, आप जरा खुद तो आके बताएं कि जी, मामला क्या है। आईजी सिंध भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में मौजूद रही और यहाँ से अपना मुबैना नेटवर्क चलाती रही, मगर सवाल यह है कि नवाब टाउन जैसे इलाके में बैठकर इतना बड़ा मंशियात का मुबैना नेटवर्क हुँ, चलता रहा और लाहौर पुलिस को खबर तक तक ना ना हो हो। सकी। क्या ये सिर्फ गफलत थी या फिर खामोश, हुँ, यहाँ तो खैर कुछ और कहा हाँ जा रहा है, जी, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता। अच्छा, अब यह है कि माजी की कई मुतनाज़ा इंक्वायरियों की तरह शायद इस केस का अंजाम भी फाइलों में, ये भी इल्जाम आ रहा है फाइलों अच्छा। में चला जाए। ठीक है, लेकिन ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया है। हुँ, ये मुश्किल केस है। जो है ना, अब हुँ, इसमें मिट्टी पाव वाला काम कोई नहीं होना। कोशिश करेंगे लेकिन लेकिन वो पंजाबी की मिसाल है, मज्जा हुँ, मज्जा दियां पहना होंदियां। अब एक दूसरे को बचाने के लिए अब कुछ कोई भी इस तरह ना हो जाए, लेकिन तारीख कभी माफ नहीं करेगी। उसकी रीजन है, जी, वो कहते हैं ना कि हवा किसी की नहीं, हाँ, हुँ, समझ गए ना? तो चिराग सभी के बुझेंगे। बिल्कुल। तो अगर बच्चा किसी सियासतदान का है, हुँ, अगर बच्चा किसी ब्यूरोक्रेट का हुँ, है, अगर बच्चा किसी वजीर का है, हुँ, अगर बच्चा एलीट क्लास से हाँ ताल्लुक जी, रखने वाले किसी शख्स का है, बच्चे तो फिर पुलिस वालों के भी हैं, हुँ, बच्चे तो पुलिस ठीक है। अफसरान के भी हैं, फिर खुशहाल पुलिस अफसरान के भी। जी, तो ये ड्रग महंगी आती है, चूक है, जी, आम आदमी तो अफोर्ड नहीं नहीं करता, ये करता। खुशहाल खानदानों के बच्चे ही अफोर्ड करते हैं। ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रख के, इस नुक्ते को मद्देनजर रख के, हुँ, अगर हर महकमे का हर शख्स जो है हुँ, इसमें कंट्रीब्यूट करे, अपना हिस्सा डाले, बिल्कुल। और जिसने हुँ, कभी गफलत बरती, जी, पैसे की लालच में ऐसे अनासर की हाँ, पुश्तपनाही की, हुँ, उन्हें कोई सहूलतकारी की, तो वो एतराफ़ करे और माफ़ी माँगे जी, और उन्हें मंज़िल और जहाँ तक मैंने आपको बताया पिछली स्टोरी में, हुँ, डीआईजी ऑपरेशन ने अपने 3 लोगों को हवालात में बंद कर दिया। ये एक वाक़या नहीं, ऐसे जी, ऐसे दर्जनों वाक़यात मेरे पास हैं। जो खुद से एक्शन हाँ, लेते हैं। तो अब भी तवक्को हुँ, ये है कि ऐसे लोगों को हुँ, जो है डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपी और लाहौर, अगर लाहौर की बात हो रही, जी, क्योंकि सिंध पुलिस कह रही है कि लाहौर में हुँ, उसका नेटवर्क रहा है, तो फिर अभी भी एक तवक्कुआत ये हैं हमें मीडिया को और जी, लाहौरियों को कि इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब ये है कि एंटी करप्शन, एफआईआर या एएनएफ कार्रवाइयाँ हुँ, हुई, वो बाद में बहाल भी हुए माजी जी, में, दोबारा अहम ओहदों पर भी तैनात हो गए। अच्छा! जी जी, और बाज तो रिटायरमेंट तक पहुंचे, ओहो! जो लोग पकड़े गए माजी में, उनकी बात कर रहा हूं। अब सवाल सिर्फ एक है, हुँ, क्या इस बार भी चंद मातहत एहलकार कुर्बानी का बकरा बनेंगे? इंपॉर्टेंट बात है, या वाकई लाहौर में बैठे इस मुबैना मनशिया नेटवर्क के असल सहूलतकारों तक हाथ पहुंचेगा? का और एक वो जो इससे जुड़ी हुई बात हम कर रहे थे, जी,
राजा राजा परवेज़ अशरफ साहब की परवेज़ बजाय। अशरफ का नाम उन्होंने हाँ लिया। हाँ वो जी, आपने उनका अच्छा नाम लिया कि अच्छा याद और करवाया। उन्होंने असेंबली में इजलास भी किया कोई, और इसी हवाले से। खिताब किया है। जी, वो वो खिताब देखें, किया है। वो कहीं कोर्ट में आई है ना, हाँ, वो औरत जो है ना ऊँची आवाज़ में किसी का भी नाम ले लेती। हाँ तो जी। उसमें ज़ाहिर है, लेकिन एक बात जो राजा परवेज़ अशरफ ने जो खिताब किया, मुझे उससे हुँ, बात से बड़ा इत्तेफ़ाक है कि कोई भी ऐसा शख़्स क्रिमिनल जी, आपका ऐसे ही किसी के कहने पे नाम ले ले, हाँ, तो आज के दौर में और इस डिजिटल दौर में एक तो हुँ, वावेला शुरू हो जाता है हुँ, बेजा सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे। फिर वो शख़्स अपने बच्चों को, हुँ। अपने अहले ख़ाना को, दोस्त अहबाब को सफ़ाइयाँ दे रहा होता है। वो क्रिमिनल हो जाता है लोगों की नहीं, नज़र में। लोगों की नज़रें तो फिर वो एक हुँ, मशकूक नज़रों से लोग देखना शुरू देखते हैं, राजा हाँ जी। परवेज़ अशरफ, मैं जितना उनको जानता हूँ, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। अच्छा, और लाहौर में भी उनका बाज़ जगह उठना-बैठना है, डीएचए में भी। हुँ, लेकिन इस तरह के मामलात जो है ना, ये तो अच्छा, वो ख़ातून एक मौके पे नाम लेती किसी का जी, और फिर बाद में कहती मुझे किसी ने कहा था कि उनका हाँ, नाम ले। अच्छा, उन्होंने ज़बरदस्ती राजा बयान। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ एक नाम भी ऐसा है हाँ, कि होता है ना कि किसी का जमील कह दिया हाँ, किसी, हाँ, हाँ। या कोई अरशद कह दिया, तो हुँ, वो कोई भी हो ट्रेंड हाँ सकता है, जी, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ, अशरफ, ठीक जी। है जी? राजों में फिर परवेज़ अशरफ तो एक ही हुँ, हुए। हुँ, और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, जी, स्पीकर रहे जी। नेशनल असेंबली के। तो वो बड़े कर्म में वो खिताब कर रहे हुँ, थे और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी हुँ, तकलीफ। वो कहते हैं कि मेरा नाम ले लिया, किसी ने खिलवा दिया होगा, हाँ जी। ठीक है? अभी चूँकि वो सिंध में है, हुँ, तो राजा साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पार्टी का सिंध जो है वो गढ़ है। जी, तो मे बी विदिन अंदर भी कोई पार्टी के हो सकता है। सही। किसी ने एवे ए ज़रा नाम तो ले लेना। वो जब बाहर आती है कोई अच्छा नया नाम। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, हुँ, मैं राजा परवेज़ अशरफ हूँ या किसी का भी वो नाम ले, जी, मैं कहता हूँ किसी एक्टर का ले ले, किसी हुँ, का, यार इसका आसान सा हल है। हुँ, जिन उम्रों में इस हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लाइक राजा साहब, इसमें तो वैसे ही कोई 3 माह बाद 6 माह बाद बंदे को अपने टेस्ट करवाने चाहिए, जी, जी। ठीक है ना? हुँ, एवें जाके बंदा सीबीसी करवा लेंदा है, हुँ, या लेफ्ट टेस्ट करवा लिया, हाँ जी, हार्ट टेस्ट 6 माह के बाद करवा लें, बिल्कुल, ताकि आपको पता रहे कि आपकी क्या कंडीशन है सही। बॉडी की। तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, ये जिस हुँ, जिसका नाम ले रही है खातून, हाँ जी, वो कुछ ना करे, वो सीधा जाए टेस्ट कराया है, लैब पे जाए, टेस्ट कराए, सही। रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डाल दे कि लो जी ये मेरी रिपोर्ट है डोप टेस्ट की। मैंने तो कभी कोकीन तो क्या, हुँ, मैंने तो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मसला ये है कि उसकी स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग उस पे यकीन करने लग गए हैं। ये हैरत अंगेज बात है ना। जी, ये सबसे पहली बात है कि मैं सुन रहा था कि शायद अब नेक्स्ट जो समात होगी वो कोर्ट के अंदर होगी। अच्छा। एक वो इतना मीडिया हमारा वहां पे पहुंच जाता है, फिर हुँ, सोशल मीडिया पहुंच जाता है, और कोर्ट में इस चीज को देखते हुए वो खातून जो है ना, वो स्टार बनी किसी का हुई है। नाम ले लेती है हुँ, और कुछ कर देती है, और वो उसकी ड्रामेबाजी चल रही है, लोगों की जो है ना वो परेशानी है लोगों के लिए, जी। और एवं ही हर बंदे की टांगे कांप रही है, मेरा ही ना गिरे मेरा ना ले नाम मेरा ही हर ना ले किसी ला। को हो रहा होगा, हाँ हाँ लगा के देख रहा हाँ है। हाँ। तो बाकी रही बात, पीछे जो कुछ एक्टर एक्ट्रेस के जी, नाम जी, लिए, तो उनकी ये भी लिए पैसे हैं वाली खातून है, और बड़े फाइन और एक्टर्स के नाम लिए पैसे उन्होंने। वाली खातून है। जरूरी नहीं कि हुँ, उन सेलिब्रिटीज का रिश्ता अनमोल पिंकी से कोकीन का रिश्ता है, ओके, जरूरी नहीं है। ठीक है। वैसे भी हो सकता है। ये लाहौर में हाँ, मैं एक फैमिली सुन रहा था, नवाब टाउन में, हुँ, साथ वाले घर में ये खातून आखिरी दफा जब देखी गई, जी। तो उनके घर के बेल दी और हाथ में खाने के बर्तन उठाए, मैं खाना लेके आई हूँ, मैं आपकी नेबर हूँ, वो जानते भी ओहो! नहीं है। ओके, ऐसे ही कुछ नेबर, जाता हाँ है। हाँ, इस घर में जो लाहौर वाला घर है, हुँ, उसके साथ वाले घर की खातून का मैं देख रहा था जी, स्टेटमेंट। तो कहती हम लोग हैरान थे। ठीक तो है, वो कहती है मेरी सिस्टर को, कह रही मेरी माँ को, कि मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, ये वो सारा, ओके, ठीक है। तो जब इतना पैसा है और ड्रग की कमाई है, फिर तो फिर सेलिब्रिटीज के साथ जी, को सलाम दुआ रख लेना कौन सा कोई मुश्किल काम है। ठीक है, तो जब सलाम दुआ होती है आज के दौर में, तो फोन में नंबर भी आता है, जब फोन हुँ, में नंबर आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी होता है, बिल्कुल, ठीक है। हुँ, तो कहने का मकसद है कि वो इस तरह पूरी कौम को आप जो है ना नशई ना बना दें। हुँ, ये सब सारी कौम इस पे लगी सभी हुई है, निशा ही हैं सारी इस कौम तरह। नहीं लगी हुई, ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हाँ नहीं जी, है इस काम में, अब तो ठीक है। यूनिवर्सिटी के बच्चों के तो पेरेंट्स भी परेशान हैं। हाँ, वो कभी बनी गाला की तरफ बात हाँ चली जी, जाती है, कभी जो है ना वो पार्लियामेंट की तरफ चली जाती है, हुँ, वो बेचारे राजा साहब की तरफ चली गई है। हाँ जी, तो राजा साहब के हवाले से बीइंग ए जर्नलिस्ट, कभी इस जी, तरह के कोई सुनने में भी नहीं आई हुँ, कोई चीज़ इस तरह ठीक की, है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और अदरवाइज़ हुँ, जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं ना, इन उम्रों में, जी, वो इतने अशाश-विशाश नहीं फिर रहे होते। ठीक ये है, एक बड़ा सादा-सी बात है। ये जी, कोई बिल्कुल, आपको डॉक्टर ही बता सकता है, जी, लेकिन वो इतने कोई
शाश फ्रेश नहीं बिशाश होते हैं। नहीं फिर रहे होते। हुँ, और उनकी गुफ्तगू जो है ना वो इतनी ठहराव वाली नहीं होती जितनी राजा परवेज़ अशरफ की गुफ्तगू ठीक है। ठहराव वाली है। जो एक है ना ठहराव सेंसेस में। स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना, हुँ, उसने मैं बड़ी आपको सादा दी उसको तो जब वो बैठता है उसको कुछ ठंडी लस्सी पी के ना धनिया अच्छा पी के जी। बैठना पड़ता है। अच्छा जी। उस उसको अपोज़िशन बेंचों की भी बात सुननी पड़ती है, इल्ज़ामात हुँ, सुनने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने जी, पड़ते हैं और उसको हुकूमती पार्टी की बात भी सुननी पड़ती है, तमाम लोगों को यकसा सुनना पड़ता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़े हौसले की और टेम्परामेंट की बात है। जी। इस मनसब पर बैठा हुआ ईवान हुँ, को जो है ना वो जिसको आप कहते हैं कि प्रिज़ाइड करने वाला हाँ, बंदा हाँ, और हाउस को इस तरह कंडक्ट करने वाला, वो ड्रग एडिक्टेड नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। अगर है तो वो चल नहीं सकता। ठीक 2 है, दिन भी नहीं चल सकता। ठीक है। क्योंकि जैसे ही कोकीन की लाइनें अंदर हुँ, जानी है या कोई हुँ, आइस का नशा उसने करना है, तो उसने हाइपर होना है। जी, और फिर ये कितने वाक़यात हुए कि अपने घरों में फैमिलियों के जी, लोगों ने कत्ल कर दिए, ये ड्रग नशा के करके। नशे में। तो बहरहाल राजा के हवाले से तो मुझे वैसे अफ़सोस ही श्यो होगा। ऐसे ही आप श्योर हैं हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में व्हाइट वॉश कर दिया। ओए होए! मुझे ईद आ रही है, मेरे घर पे व्हाइट वॉश चल रहा है। अच्छा, उद उधर से निकला हूँ, तब व्हाइट वॉश से तो आगे पता चला बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया। ये इससे बुरी खबर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ऐसे ही है, इससे बुरी खबर नहीं हो सकती नहीं हो सकते। कि बांग्लादेश ने बड़े आराम से आपको 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में हरा हरा दिया दिया, और बात वही हुई, घर के शेर, बांग्लादेश में ढेर, जो आपने कहा ठीक था। है? वो हो गया ना मिस। और ये चारों खाने जीतो जी, में, इनके चैंपियन सारे एक्सपोज़ हो गए। हुँ, बिलीव करें, बिलीव करें, हुँ, ये जो है ना अनमोल पिंकी से बड़ा इश्यू है। अच्छा, जी। अब एक दफ़ा वन्स इन सबको हुँ, भेज देना चाहिए डोमेस्टिकली और मैं वो भी आपको खबर दूँगा हुँ, कि किस-किस प्लेयर ने डोमेस्टिक खेलने से इनकार कर दिया अच्छा, और उसकी रीज़न्स क्या-क्या बनाई हैं। सही, किस-किस रीज़न पे, किस-किस सिफ़ारिश पे, कौन-कौन से जाली जो है ना वो फ़िटनेस हुँ, सर्टिफ़िकेट जमा करवा के, कि मैं फिट नहीं हूँ। फिट तो ये सारे ही नहीं है, ये कैंसल तो करा साबित हो दिया। गया। जी, तो डोमेस्टिक नहीं खेलते ना, जी, डोमेस्टिक खेलेंगे, उसमें परफ़ॉर्म करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, वहाँ से निकल के आएँगे तो आप ऊपर पता परफ़ॉर्म करेंगे। चलेगा। ये चाहते हैं डायरेक्ट? बिलीव करें, ये पूरा जो हुँ, स्क्वाड है टेस्ट का, इस वक़्त इनका वनडे स्क्वाड है, सब मेरिट के ऊपर। ये हुँ, सिफ़ारिश पे खेल रहे हैं, मेरिट पे फ़ारिग होने चाहिए, सही, ठीक है? हुँ, ये इनका मेरिट पे नहीं खेल रहे, रीटेस्ट होना ये चाहिए। सिफ़ारिश पे खेल रहे हैं, मेरिट पे इनको फ़ारिग कर देना चाहिए। इनको हुँ, अगर डोमेस्टिक खेलें, नए लड़के खिला दें, सही, हारना ही है ना, तो हाँ, नए लड़कों के साथ चांस, हारेंगे, कल को वो जीतेंगे। सही, फिट लड़कों के साथ बड़ा टैलेंट है, ज़्यादती हो रही, ज़ुल्म हो रहा है टैलेंट के साथ। इस पे करें ना ज़रा बात ज़िम्मेदारान, हुँ, बोर्ड के आके बताएँ ना, जी, हार की ज़िम्मेदारी लिए ना, हुँ, ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेता? वो ऐसे वहाँ ही, पे एक क्रिकेटर को कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो जाके टेक्निकल सी गुफ्तगू करके चला जाता है, 2 मनपसंद स्पोर्ट्स रिपोर्टरों से वो सवाल ले लेता है। जेड़ा पुट्ठा सवाल करदा हुँ, ओनू बैन कर देंदे ने अच्छा, या उसके इदारे में शिकायत कर देते हैं, उसको थ्रेट करते हैं। अपनी मर्ज़ी का रिपोर्टर बैटिंग चाहिए तबाह, उनको। बॉलिंग बेअसर, हुँ, दौरा बांग्लादेश कौमी टीम के लिए भयानक ख्वाब साबित हुआ। अब बांग्लादेश से हल्की टीम मसलन किसके साथ खेलें? ऐसे ही, सोमालिया की टीम है क्रिकेट की पता नहीं, और फिर और मैं हल्की से हल्की क्रिकेट की टीम कहाँ से ढूँढूँ? बताओ? मतलब ये यहाँ गली के बच्चों के साथ भी खेलें, बच्चे जीत जाएँ, जो हालात हैं। अच्छा, अब ये है कि ना तो बल्लेबाज़ों ने हुँ, बोझ उठाया और ना बॉलर्स ने विकेटें ली। हुँ, शान 11 खेल के तीनों शोबों में सुपर डुपर फ्लॉप रही। अच्छा, बंगाल टाइगर्स ने हर मैदान में पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया जी। हुँ, पाकिस्तानी बैटर्स में सऊद शकील सुपर डुपर फ्लॉप, 4 इनिंग्स में सिर्फ 29 रन बनाए। शान मसूद पूरी सीरीज में उन्होंने कोई 310 रन बनाए। सलमान अली आगा 4 इनिंग्स में 176। अच्छा, एक इनिंग टेस्ट में 176 की होती मिस। ओके, एक मैच 176 का होना चाहिए आपका। और इमामुल हक 2 इनिंग्स में 47 स्कोर। हुँ, इमामुल हक लेजेंडरी इंजमामुल हक के भांजे हैं, अच्छा जी, इसलिए खेल रहे हैं। सही, सिफ़ारिश लगी हुई है। इमामुल हक इंजमामुल हक की वजह से खेल रहे हैं। हुँ, बल्ला स्टाइल से पकड़ना से खेल नहीं आता, हुँ, उसके लिए खेलना पड़ता है ना। जी, तो ये सारा मामला है। हुँ, अब बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, सिलेक्शन कमेटी है, कोटा है वहाँ पे, अपने-अपने हुँ, लोग खिलाने हैं उन्होंने, सही, कोटा है। तो पूरा
सिलेक्शन कमेटी फारिग होती है, हम्म, पूरा बोर्ड फारिग होता है। यकीन करें, फिर जाके 1% चांस है कि दोबारा से क्रिकेट हमारी रिवाइव हो। और ये इससे बुरी खबर हम्म, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती जी, कि एक और सीरीज बांग्लादेश से हार गए, और गालबन हम कंसेक्टिव ये को 8वां 9वां मैच हार गए बांग्लादेश से, कंसेक्टिव ही। हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं, जी, साउथ अफ्रीका से नहीं, इंग्लैंड से नहीं, हम्म, इंडिया से नहीं, न्यूजीलैंड से नहीं, श्रीलंका से नहीं, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सबसे वीक टीम से भी हार गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। ये ख्वाजा साद रफीक से सायरा शेख नामी खातून ने जो है वो माफ़ी मांगी है, क्या माजरा है? तो यार वो रो के बुरा हाल है हम्म, खातून का, मिस शेख सायरा का। जी, ख्वाजा साद रफीक ना, उनको मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, जी, क्योंकि मैं भी लाहौरिया हूँ। वो बड़े वज़ादार आदमी, हम्म, और जितनी वो हलकान हो रही खातून रो के, और जी, उससे पहले जितना अग्रेसिव वो ख्वाजा साद रफीक की कैरेक्टर असिसिनेशन कर रही थी, अच्छा, ये बिल्कुल उसके उलट है। अच्छा, अच्छा, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर हम्म, को रोने धोने देंगे, वो आंसू पहुँच देंगे अच्छा, ख्वाजा साद रफीक जल्दी उस खातून का, और वो वापस ले लेंगे अपनी एप्लीकेशन। हम्म, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, ख्वाहिश नहीं है, एनालिसिस है। कि वो माफ़ कर मैं ख्वाजा देंगे। बरादरान जो हैं, हम्म, ख्वाजा सलमान और ख्वाजा साद, इंतहाई, पहले मैं आपको ख्वाजा साद रफीक थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ जी, ना तो वो कोई सख्त दिल आदमी, ना ही कोई उनके यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस अच्छा, वाला मामला है अपनी ज़ात के हवाले से, ठीक है, ना ही कोई ज़ालिम आदमी। हम्म, वो, उसकी मिसाल ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ गुज़िश्ता इलेक्शन में, हम्म, वो इंतहाई अपनी ज़िंदगी में एक मुतमईन अच्छा, शख्सियत है, पॉलिटिशियन है। मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए उनके साथ बड़ी दफ़ा हाथ हुआ, छोड़ के नहीं गया। हम्म, सब्र की बात कर, इलेक्शन की रात की आपको वाक़या सुनाता हूँ। जब ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर के हलके से सरदार लतीफ़ खोसा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जो नेबर हलके थे ना, हम्म, एक में अलीम खान लड़ रहे थे, एक में ओन चौधरी लड़ रहे थे, सलमान अकरम राजा, और एक वो अलीम साहब लड़ रहे थे। वहाँ भी सूरत हाल दिगर गूं थी। सही, बराह रास्त हम सारे फॉर्म हमारे पास लैंड कर रहे थे। ठीक है, मैं ब्यूरो चीफ समा टीवी था, ओके, तो मेरे पास ही आते थे, तो फिर हम देखते थे कौन से ऑनर करने हैं। हम्म, ख्वाजा साद रफ़ीक के जो फॉर्म आना शुरू हुए, हम्म, उसमें नताइज जो थे उनके लिए अच्छे नहीं थे। हम उनकी टीम को वो चेक कर रहे होते थे, वो जियो से भी चेक कर रहे होंगे, वो एक्सप्रेस से भी, दुनिया से भी चेक कर रहे होंगे, एक उनका जो मीडिया सेल बैठा हुआ था। मुख्तसर ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का जो ये वाला इलेक्शन था, हम्म, ये टाइटैनिक साबित हुआ, अच्छा जी, डूब रहा था। इन बिटवीन जो बताने वाली बात है, ख्वाजा साद रफ़ीक से भी रिजल्ट ठीक करने वाले मकैनिकों ने रब्ता किया। सही, उन्होंने कहा जेड़े इधर उधर ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ठीक कर रहे हैं रिजल्ट, हम्म, ਤੁਸੀਂ ठीक करवाना अपना रिजल्ट। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इनकार कर दिया। ये मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सही, इसका एतराफ़ कभी ना कभी वो करेंगे, ओके, कभी किसी किताब में, कभी किसी ख़िताब में, और वो ख़िताब हो सकता है कि उनके वालिद जो है लेजेंडरी ख्वाजा रफ़ीक साहब की किसी डेथ एनिवर्सरी पे करें। ओके, वहाँ पे मैंने देखा कि वो ज़रा और तरह की बात हम्म, करते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने रिज़ल्ट ठीक करने वाले मैकेनिकों को इनकार कर दिया कि मैंने अपना रिज़ल्ट ठीक नहीं करवाना जो है। ठीक है, और उसी लम्हे इन्होंने फ़ोन किया अपने मुखालफ को, ओके, सरदार लतीफ़ कोसा ज़िंदा है पूछ ले। हम्म, उन्होंने कहा कि सर खुज़ा साहब आपको मुबारक हो, आप जीत गए। क्या बात है, एक लम्हे का उन्होंने कोई रिग्रेट को, मार्जिन लेने की कोशिश या कोई अरेंजमेंट करने की कोशिश नहीं की, ऑफ़र थी उनको, ठीक है, ठीक है? अब डिटेल में जाऊँगा तो फिर बात बहुत हम्म, आगे निकल जाएगी। तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक, रूल्स, ठीक है? हम्म, तो उन्होंने, और वो ना सिर्फ़ ये किया, हम्म, बल्कि उसको फ़ौरन मीडिया में ओपन कर दिया कि उन्होंने मुबारक दे दी। अच्छा जी, वो मार्जिन नहीं लिया कि अगला दिन चढ़े, ठीक है, अगले दिन का इंतज़ार ही नहीं नहीं किया, किया, 8 से 9 फरवरी का इंतज़ार ही नहीं किया। सही, रिज़ल्ट ठीक करवाने के मैकेनिक थल्ले बैठा है, थल्ले और रिज़ल्ट ठीक कर रहे हैं, सही, पेचकस से। अगले दिन ख्वाजा साद का भी रिज़ल्ट ठीक हो जाता। नहीं हम्म, करवाया अपना रिज़ल्ट ठीक, शिकस्त तस्लीम की, क्या सरदार बात लतीफ़ है, कोसा को मुबारक दी, मीडिया में बयान जारी कर दिया कि मुबारक दे दी, कहानी ख़त्म कर दी, मुका दिया।
क्या बात है, गंद सही। होने नहीं दिया उस हल्के में। ये है ख्वाजा साद रफीक। अब सही। उनका वो खातून ने वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू वाला मामला हुआ, हुँ, तो ये गालिबन शेख सायरा जो भी खातून है सियालकोट से बिलोंग करती हैं, और ये कोई काफ़ी सारी औरतों का कोई ग्रुप है। ओके, उस उन्होंने कैंपेन शुरू की क्योंकि ख्वाजा साद रफीक के 8 अपार्टमेंट है वहाँ पे। अब अच्छा। एक अपार्टमेंट ही करोड़ों रुपए का है, हाँ, ठीक है? हाँ। अब एकदम से ख्वाजा साद रफीक को सुबह उठ के पता चला कि मेरी 8 8 अपार्टमेंट में है। है, सही। एकदम अल्लाह ताला ने करम वाह, कर वाह! दिया। वो थे नहीं। फिर बाद हुँ, में हमने राब्ता करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो तो उनके तो थे नहीं, हाँ जी। तो वो अचानक से फिर अगली कैंपेन शुरू हुई कि उनके किसी मुलाज़िम के नाम है, अच्छा जी। किसी कुक के नाम, बावर्ची के हुँ, नाम या ड्राइवर के नाम है, ठीक है। 8 अपार्टमेंट। कमाल हो गया यार! क्या बात है। भाई साहब ने मुलाज़िम ही एडे अमीर कर दिए। हुँ, बाद में पता चला कि मुलाज़िम के नाम भी नहीं है। वो भी झूठ। अच्छा, बड़ी-बड़ी मैं एक वाकया ख्वाजा सारिफी का और बताता हूँ। जी, एक मेरी जो है ना एक्स ऑर्गनाइज़ेशन, अच्छी जी, उसका एक रिपोर्टर वो ख्वाजा साहब का इंटरव्यू करने चला गया। ठीक है। उसने लंबी रिकॉर्डिंग की, कोई डेढ़ 2 घंटे की रिकॉर्डिंग ओहो! की। सही। उसके बाद वो सारी रात एडिटर एनएलई के साथ बैठ के ना, हाँ, एडिट करता उसने होगा। कुछ 3-4 मिनट का निकाला हुँ, चंक, अच्छा! सियाको सबाक से हट के ख्वाजा साद रफ़ीक की बातें चला दी। ना सियाक थे, ना सबाक थे, और वो बिल्कुल ही उलट नेगेटिव एक बना के ना, हुँ, 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 जोड़ उसने के। चंक वो हुँ, चला दिया जो कि सहाफ़ती बदयांती थी और है। हुँ, मैं सही। विटनेस हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक पंजाब असेंबली चल के आ रहे हैं, वो शख्स खड़ा है। वो आगे बढ़ा सलाम लेने के लिए, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि यार अब नहीं, हुँ, अब आपका मेरा एक जर्नलिस्ट का और पॉलिटिशियन का रिश्ता खत्म हो ठीक गया। है। इतनी सी बात की और चले गए। कोई अच्छा, लड़ाई नहीं, नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ कुछ नहीं। अच्छा, मुझे खटका, मैं कहा यार हाँ, ख्वाजा साहब भी बात करके गए हैं, इसका पीछा करना चाहिए। जब जी। मैंने चेक किया, पता किया, तो बात ये निकली कि उस शख्स ने ये किया, हुँ, 1.5 घंटे का इंटरव्यू 4 मिनट में मिनट पे। सियाको सबाक से हट के क्लिप जो हाँ, है ना जोड़ के वो चला दी। नेगेटिव चला नेगेटिव दिया। चला दी। उसको भी कुछ नहीं कहा नहीं, उन्होंने। नहीं, नहीं। तो ये खातून ने जो वावेला किया सोशल मीडिया पे गालबन, ठीक है। और बड़े अकाउंट से ये कर रही हुँ, थी। उन्होंने कोई एनसीसी इस्लामाबाद में एप्लीकेशन दे दिया, वो खातून उस पे रो के डेली वीडियो डालती है और रोती है, कहती है मेरा तो कोई है नहीं, बड़ा भाई है सिर्फ, तो मैं अच्छा। किसके साथ जाऊँगी? तो आप उसके साथ जाएँ, जिसके कहने पे आप सब कुछ कर रही थी। जी, बिल्कुल। आप उसके साथ जाएँ इस्लामाबाद उसकी गाड़ी में जिसके इमाम पर आप सब कुछ कर रही हुँ, थी। आप उस गैंग के साथ जाएँ जिसके साथ मिलके आप सब कुछ कर रही हुँ, थी। आप उस आइडियोलॉजी के साथ जाएँ, जिसके लिए आप एक शख्स की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप उनके साथ चली जाएँ। हुँ, तो बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है। हाँ जी। और वो तो खातून ने तो मान लिया ना जी, जी, कि मैं गलत हूँ, गलत थी, मैं माफ़ी माँगती हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक से मुझे पता नहीं था। सही। जब आपको पता नहीं था तो एक बंदे के क्यों नाम से, किया? और एक उधर इतना बड़ा इश्यू है, हुँ, उस स्कैंडल में आपने उनका नाम जो है वो डाल दिया। डाल दिया। तो ये रौला था। सही। अब मैं मेरी तो नहीं बात हुई। हुँ, गौहर भट्ट साहब की बात हुई गालिबन, और मुबश्शिर लुकमान साहब से भी बात हुई। हुँ, अभी उनके साथ शो है, उसमें ये बात करेंगे कि क्या सही। ख्वाजा साहब का क्या रखा हुआ है। लेकिन मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। जो एक से एक्सपीरियंस दूसरा जो उनका नोटिस होगा, हाँ, तो वो कर देंगे माफ़, लेकिन है तो ज़्यादती गलत है। ख्वाजा साद जी, रफ़ीक के साथ, बिल्कुल, है तो सही। ज़्यादती। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।